चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया हुआ है? चैप्टर 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 हमने स्टार्ट किया हुआ है DTAA। और इस चैप्टर का एक और नाम भी है, कौन सा जी? ADTA। एक और नाम भी क्या नाम है? टैक्स ट्रीटी। तो तीनों का मीनिंग सेम है जी। तो सबसे पहली बात मैंने बोला कि इस चैप्टर के अंदर आपको डबल टैक्स को मतलब माफ करेंगे। अगर इनकम में डबल टैक्स लग रहा है तो उसके उसमें गवर्नमेंट करें उसको माफ कर देंगे। अब डबल टैक्स की बात करोगे, आप इनकम दो तरह की कमाओगे, या तो इनकम कमाओगे इनकम मतलब इंडियन इनकम, या इनकम कमाओगे फॉरेन इनकम। अब अगर इंडियन इनकम कमाओगे तो उस इनकम में सिंगल टैक्स लगेगा, क्योंकि वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, बाहर टैक्सेबल नहीं होगी। अगर सिंगल टैक्स होगा तो DTAA की बात भी नहीं है। अगर फॉरेन इनकम कमाओगे उस इनकम में डबल टैक्स लगेंगे। डबल टैक्स कैसे कैसे लगेंगे? जहां इनकम कमाई है वहां भी टैक्सेबल होगी, जहां के रेजिडेंट हो वहां भी टैक्सेबल होगी। अब अगर डबल टैक्स लगेंगे, इसको सोल्यूशन देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक चैप्टर लेकर आए DTAA। आज हमारे देश के अप्रोक्सीमेट 90+ कंट्रीज से एग्रीमेंट है। अब जिनसे हमारे एग्रीमेंट है उसका ट्रीटमेंट होगा 90 में, जहां एग्रीमेंट नहीं है वहां ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? 91 में ट्रीटमेंट करेंगे। अब सेक्शन 90 में ट्रीटमेंट से पहले गवर्नमेंट कहते हैं कि जो तुम्हें रिलीफ मिलेगा 90 में उसको बोलते हैं बाई लिटरल रिलीफ। 91 में को क्या बोलते हैं? यूनिलिटरल। मतलब 90 में जो है वो द्विपक्षीय है, मतलब दोनों गवर्नमेंट आपस में मिलकर आपको बेनिफिट देंगी। और 91 में जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हो वही कंट्री आपको बेनिफिट देगी। फिर बाईलिटरल के अंदर दो मेथड होंगे, एग्जाम्पशन और क्रेडिट मेथड। एग्जाम्पशन में इनकम दोनों में सिंगल कंट्री में टैक्सेबल होगी, दोनों कंट्री में नहीं होगी। और क्रेडिट मेथड के अंदर जो बाहर टैक्स पे किया होगा वो इंडिया के टैक्स में से माइनस करके बैलेंस टैक्स तुमको देना पड़ेगा जी। ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही हैं। डन है जी।